Hello students, welcome to Karna Public School social platform. So today we are going to continue our session of previous year questions from kinematics, one dimensional motion. So our first question is, the particle starting from rest, the acceleration versus time graph is given by the figure. ये आपको फिगर दिया गया है. Find the maximum speed of the particle. ठीक है, आपको मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया जाता है तो जो ग्राफ के नीचे वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये क्या बताता है आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. सही बात है. अब आप यहाँ पे चेक करोगे, जब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी 10 है. मतलब कंटिन्यूसली अगर आप ग्राफ के अलॉन्ग आते रहोगे तो टाइम के साथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. करेक्ट. और डिक्रीज होके जब टाइम 11 सेकंड्स पे आया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया. करेक्ट. तो हम एरिया निकालेंगे इस ग्राफ का. तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये फिगर किस टाइप का बन गया, ट्राइंगल बन गया. तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. करेक्ट. हाफ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप देखोगे तो बेस कितना है इसका, बेस देखोगे तो ये क्या है, 11 के बराबर है, 11 सेकेंड्स. तो मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ट्राइंगल, मतलब आपका ये परपेंडिकुलर है, इसकी कितनी है 10, यहाँ पे 10 है. आंसर इज 55. आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मीटर पर. आंसर इज 55 मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें थी. सबसे पहले आपको ये दिया गया था एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ. सबसे पहले आपने वहीं से समझ लिया कि इसका एरिया जो अंडर आएगा वो क्या आएगा, आपकी स्पीड के बराबर आ जाएगा, या फिर वेलोसिटी भी ले सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रहा है इसीलिए आपको लिया. आपको मैक्सिमम निकालना था इसलिए आप लोगों ने उसका एरिया निकाल दिया. अब मैक्सिमम का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे 0 टाइम पे यहाँ पे था, फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो इस एरिया में ही इसकी मैक्सिमम आएगा. ठीक है. तो एरिया अंडर द ग्राफ आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी. तो आपने निकाल दी वेलोसिटी और स्पीड, मैक्सिमम आ गई 55 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. So next question is, this question was given in JEE Mains 2020. मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन कभी भी JEE एग्ज़ाम में नहीं आएगा. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल माइनर से माइनर टॉपिक को भी अच्छे से करके जाना है. देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर. सबसे पहले आपको पता चल गया कि स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है. तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये देखना है कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. ठीक है. उसके बाद आपसे वही पूछा है, द फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल. कहाँ से कहाँ पूछा है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे. तो आप मार्किंग कर लेते हैं पहले. t इज इक्वल्स टू 0, टाइम 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब इस पॉइंट पे उसकी स्पीड भी 0 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. अगर हर एक पॉइंट पे आप चेक करोगे तो उसकी डिफरेंट आप एरिया निकाल सकते हो, वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. आपसे पूछा है 5 सेकेंड्स पे. 5 सेकेंड्स पे अगर मैं देखूं तो इसका जो ये पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस के लिए ये वाला जो एरिया है ये निकालना है,
क्योंकि टाइम 0 से लेकर 5 सेकेंड्स के बीच में यही एरिया वो कवर करेगा, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 8 हो जाएगी, करेक्ट। तो दो तरीके से कर सकते हैं, आप फॉर्मूलेज का यूज़ करके भी कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, और एक डायरेक्टली आप ट्राइंगल का एरिया निकाल के भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड दिखाता हूँ जो आसान वाला है, मेथड फर्स्ट। एरिया निकालेंगे, इसको मार्किंग कर देते हैं 0 A और ये B ऑफ ट्राइंगल OAB, हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना हो जाएगा इसका 5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी 8, आंसर आ जाएगा 20, और आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है मीटर, 20 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेथड 2 में कैसे करेंगे, मेथड 2 में आपको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज निकालना पड़ेगा, मतलब v = u + at वाला फॉर्मूला एक तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फिर फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है इसकी 8, इनिशियल 0 है, प्लस a मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है उसको पहुँचने में 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप देखोगे 8/5 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन आने के बाद डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, s = ut + हाफ at², करो उसे सॉल्व करो, s = ut + हाफ at², u इज 0 मल्टीप्लाई t प्लस हाफ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना आ गया 8/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक बात है। 5 से ये 5 कट जाएगा 4, आंसर इज 4 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसकी जगह हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला v² - u² 2as वाला भी यूज़ करके उससे भी निकाल सकते हैं, एक बार उससे भी निकाल के दिखा देते हैं। v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, फाइनल वेलोसिटी है आपकी 8 का स्क्वायर 64 -0 बराबर 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज 8/5 मल्टीप्लाई टाइम इज पर इसमें डिस्टेंस निकालना है ना, ऐसा आ जाएगा यार, यस, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 64 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू s। अगर आप ये देखोगे तो 8 8 = 64 और 2 4 ज़ा, तो s की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ गई 5 मल्टीप्लाई 4, ये आ गई 20 मीटर। तो वो आपकी मर्जी है, आपको किस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखो वापस एक बार रिवाइज करवा देते हैं। आपको ग्राफ में दिया गया था कि इसकी इनिशियल स्पीड है 0 और फाइनल स्पीड इसकी जो 5 सेकेंड्स में हो रही है वो 8 हो रही है। तो आपने देखा कि एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं निकालता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t = 0 to t = 5। फर्स्ट मेथड इज फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, आपने कर दिया तो आंसर आ गया आपका 20 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड मेथड यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने एक्सेलरेशन निकाला, क्योंकि आपको इनिशियल स्पीड आपको दे रखी थी इतना 0 और फाइनल थी 8 और टाइम उसमें कितना लगा था 5 सेकेंड्स, आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया 8/5। उसके बाद आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करा इक्वेशन ऑफ मोशन में, s = ut + हाफ at², u इज़ 0, t आपको
5 सेकेंड्स लो, कुछ भी लो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, ए की वैल्यू आपकी 8/5 मल्टीप्लाई 5, इससे कटिंग करके आपका आंसर आ गया 20 मीटर। सेकेंड इक्वेशन से भी सेम आंसर आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर 20 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल इज 20 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देख भी सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज गिवन इन द फिगर। फिगर में आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया, सिंपल सा है। उसके अंडर का एरिया क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट बताएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सबसे पहले आप देख लो कि जब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे टाइम गुजर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। सबसे पहले आप 1 पे देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर। 2 पे देखते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है। उसके बाद 4 पे देखेंगे तो भी वेलोसिटी 2 पे है। उसके बाद 5 पे देखते हैं, 5 पे देखेंगे तो वेलोसिटी 3 के बराबर, ठीक है। अब हमें 5 सेकेंड्स तक ही निकालना है, तो हमें मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ जो निकालना है वो यहीं तक निकालना है जहाँ पे 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 से लेकर 2 सेकेंड्स के टाइम तक जो ग्राफ बन रहा है, जो ये बन रहा है, ये फिगर बन रहा है आपका एक ट्रायंगल। उसके बाद 2 से लेकर 4 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 2 है और इन दोनों के बीच में गैप भी 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप देखोगे ये वाला, ये जो आएगा ये आपका एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ, 0 A, ये पॉइंट B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये आपका हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAG, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAG, हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है बेटा इसका 2 और हाइट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, GABF, GABF, इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 4, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट है CDE और F, तो एरिया ऑफ CDEF, इसका एरिया निकालेंगे। इसकी लेंथ तो आप देख सकते हो कितनी है 3 और ब्रेथ है इसकी 1, आंसर इज 3 मीटर। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो मेरे को टोटल एरिया आ जाएगा ODEO के बीच का एरिया आ जाएगा जो 5 सेकेंड में बॉडी ने कवर किया है। सो 4 + 2 इज 6, 6 + 3 इज 9, तो 9 मीटर इसका आंसर आ गया फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t = 0 टू t = 5 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि आप पूरा बताओ कि 0 से लेकर 10 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है।
तो ये वाला जो है डी यहाँ से सरक के यहाँ पे आ जाता, ठीक है। उसके बाद ये अलग से एरिया निकालते, फिर इसका एरिया निकालते और सबको ऐड कर देते, टोटल एरिया 0 से लेकर आपका 10 सेकेंड्स तक पूरा एरिया आ जाता, ठीक है। So next question is, an engine of a train moving with a uniform acceleration passes through a signal post, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ए मान लेते हैं, ठीक है। और एक पोस्ट से ये पास हो रहा है, एक पोस्ट है, ये पोस्ट मान लेते हैं, यहाँ से ये पास हो रहा है, ठीक है। विद वेलोसिटी, इंजन की वेलोसिटी है आपकी u और लास्ट जो कंपार्टमेंट है उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, जो मिडिल कंपार्टमेंट है मैं मान लेता हूँ वो x, उसकी वेलोसिटी x है, ठीक है। मिडिल कंपार्टमेंट आपका c, इंजन है आपका a और इंजन से मिडिल कंपार्टमेंट तक दूरी है d, ठीक है। और मिडिल कंपार्टमेंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है, उसको मैंने x मान लिया। अब देखो, जब ये पोस्ट से क्रॉस होगा तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट हो, मैन हो या सिग्नल हो, इन तीनों में आप इसके डिस्टेंस को, मतलब इसकी जो विड्थ होती है, कुछ भी चीज़ होती है, उसको ऐड नहीं करते डिस्टेंस के साथ। लेकिन अगर इसकी जगह प्लेटफॉर्म होता तो उसको ऐड कर देते, टोटल डिस्टेंस के साथ उसको ऐड कर देते। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म 200 मीटर का होता तो ये d + 200 हो जाता, ठीक है। तो पोस्ट है तो इसका कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस ऐड नहीं होगा। अब ये तो हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल आपको नहीं पता है क्योंकि हाफ डिस्टेंस पे ही ये कंपार्टमेंट आगे आ जाएगा। तो फाइनल आपको लेना है x, इनिशियल लेना है u और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है d। तो आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे v² - u² = 2as। एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, आपको a ही ले लेना है। फाइनल वेलोसिटी x² - u² = 2a, s की वैल्यू कितनी है d, ये x² = 2ad + u²। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2ad + u², ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, इसको प्रैक्टिस कर लेना।